वेलकम टू लॉकडाउन ई पाठशाला DC रामगढ़। मैं हूं निर्मला कुमारी, PGT बायोलॉजी SS+2 हाई स्कूल पतरातू से। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने केस स्टडी पढ़ा था जो एयर पॉल्यूशन के ऊपर बेस्ड था। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बायोमैग्निफिकेशन पढ़ेंगे। जैक बोर्ड में प्रायः इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। बायोमैग्निफिकेशन दो शब्दों से मिलकर के बना है, बायो प्लस मैग्निफिकेशन। बायो का मतलब होता है लाइफ, यानी लिविंग सिस्टम। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है किसी चीज का बढ़ना, आवर्धित होना, इंक्रीज होना। तो इसमें क्या होता है, टॉक्सिक सब्सटेंस की मात्रा हर ट्रॉफिक लेवल पर बढ़ती चली जाती है, क्योंकि टॉक्सिक सब्सटेंस नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। दे कैन नॉट बी मेटाबोलाइज्ड। A few toxic substances often present in industrial waste water can undergo biological magnification. टॉक्सिक सब्सटेंस की मात्रा ट्रॉफिक लेवल में बढ़ती चली जाती है। ये टॉक्सिक सब्सटेंस कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इंडस्ट्रियल वेस्ट में, वेस्ट वाटर में मैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन refers to increase in concentration of toxicant at successive trophic level. टॉक्सिक सब्सटेंस की मात्रा ट्रॉफिक लेवल पर बढ़ती चली जाती है, क्योंकि टॉक्सिक सब्सटेंस नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। दे कैन नॉट बी मेटाबोलाइज्ड, यानी बॉडी में कोई भी एंजाइम नहीं है जो उसको डिग्रेड कर सके, तोड़ सके, मेटाबोलाइज कर सके। इसलिए इसका एक्सक्रीशन भी नहीं होगा और ये सेल में जमा होते चले जाएंगे। इन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी मेटाबोलाइज्ड और एक्सक्रीटेड एंड इज दस पास्ड ऑन टू नेक्स्ट हायर ट्रॉफिक लेवल। टॉक्सिक सब्सटेंस की मात्रा हर ट्रॉफिक लेवल पर बढ़ती चली जाएगी, यानी जब भी ये टॉक्सिक सब्सटेंस जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है फूड चेन में एंटर कर जाते हैं, तो इनका कंसंट्रेशन हर ट्रॉफिक लेवल पर बढ़ता चला जाता है। दिस फिनोमिनन इज वेल नोन फॉर मरकरी एंड DDT। ये DDT पेस्टिसाइड है जो अब बैन हो चुका है, यानी DDT और मरकरी का बायोमैग्निफिकेशन होता है। इस फिगर में DDT का बायोमैग्निफिकेशन को दिखाया गया है। DDT का बायोमैग्निफिकेशन एक्वाटिक फूड चेन में किस तरह से होता है, यह दिखाया गया है। कंसंट्रेशन ऑफ DDT इज इंक्रीज्ड एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल। वाटर में DDT का कंसंट्रेशन 0.003 पार्ट्स पर मिलियन है, एंड इट कैन अल्टीमेटली रीच 25 पार्ट्स पर मिलियन इन फिश ईटिंग बर्ड्स थ्रू बायोमैग्निफिकेशन। इस जल में DDT का कंसंट्रेशन 0.003 पार्ट्स पर बिलियन है। जल में DDT कहाँ से आया? एग्रीकल्चरल लैंड से। इस DDT युक्त जल को जू प्लैंक्टन्स खाएंगे, तो जू प्लैंक्टन्स में DDT का कंसंट्रेशन 0.04 पार्ट्स पर मिलियन हो जाएगा। इस जू प्लैंक्टन्स को कौन खाएंगे? स्मॉल फिश खाएगी। तो स्मॉल फिश में DDT का कंसंट्रेशन 0.5 पार्ट्स पर मिलियन हो जाएगा।
इस स्मॉल फिश को कौन खाएगा? लार्ज फिश खाएगी। तो लार्ज फिश में डीडीटी का कंसंट्रेशन 2 पार्ट्स पर मिलियन हो जाएगा। अब इस लार्ज फिश को कौन खाएगा? फिश ईटिंग बर्ड्स खाएंगे। तो फिश ईटिंग बर्ड्स में इसका कंसंट्रेशन 25 पार्ट्स पर मिलियन हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कंसंट्रेशन डीडीटी में 0.003% था, पार्ट्स पर बिलियन था, और हायर ट्रॉफिक लेवल में 25 पार्ट्स पर मिलियन है। तो आप देख रहे हैं हर सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल पर इंक्रीज हो रहा है कंसंट्रेशन डीडीटी का। यही आपका बायोमैग्निफिकेशन है। हायर कंसंट्रेशन ऑफ डीडीटी डिस्टर्ब कैल्शियम मेटाबॉलिज्म इन बर्ड्स which causes thinning of eggshell and their premature breaking, eventually causing decline in birds population. Higher concentration of DDT disturb calcium metabolism in birds. Eggshell उसके थिन हो जाते हैं और इंक्यूबेट करने के लिए जब बर्ड्स एग पे बैठते हैं तो वे इतने कमज़ोर होते हैं कि टूट जाते हैं। इस वजह से जो होता है बर्ड्स का पॉपुलेशन घटता चला जाता है। तो ये कुछ इफ़ेक्ट है बायोमैग्निफिकेशन का। इस तरह से आज हम लोगों ने बायोमैग्निफिकेशन पढ़ा। धन्यवाद।